हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, अकल बड़ी या भैंस। इस कहानी का नाम है जो अभी हमने पढ़ा और इस पाठ का नाम है। तो फ्रेंड्स, विशेष प्रस्तुत अध्याय में अकलू नामक बंदर और भैंस के रुचिकर वार्तालाप के माध्यम से अकल की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। बताया गया है कि अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए पढ़ते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, पढ़कर ही पता चलेगा। तो आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। एक घना जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब से पानी पीते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वह बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब जानवर उसे अकलू नाम से पुकारा करते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद जब वह निकली, तब उसकी देह में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने जब यह सब देखा तो वह बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। भैंस को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे, तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह में कीचड़ मिट्टी लगी है। इससे अच्छा तो यही रहता कि तू नहाने ही ना आती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही है जैसी नहाने से पहले थी। जा जा, बड़ा आया दूसरों पर हंसने वाला, भैंस ने कहा। फ्रेंड्स, भैंस ने धमकाया, जरा नीचे आ तो अभी मजा चखा दूं। अरे जा, अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा। आई बड़ी मजा चखाने वाली, इतना बड़ा दिल तो है पर अकल रत्ती भर भी नहीं है। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल के अन्य जानवरों के कानों तक जा पहुंची। उन्होंने तय किया कि किसी तरह इस झगड़े को निपटाना चाहिए। शाम हो गई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब के बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक शेर बना और रेफरी गीदड़। जंगल के सभी जानवर यह मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जमा हो गए। इस पार अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना तो आता नहीं था। वह सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा तालाब कैसे पार करूंगा। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब गीदड़ ने दोनों को सावधान किया और कहा कि जब मैं हुआ हुआ कहूं तब
दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना है। अकलू की परेशानी बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। गब घबराहट के कारण कुछ सूझता ही न था। उसे डर था कि कहीं आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख न साबित हो जाए। अचानक गीदड़ ने हुआ हुआ की पुकार लगाई। भैंस तैयार खड़ी थी, वह तालाब में पिल पड़ी। अब अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाली से उस डाली पर छलांगे लगाई और तालाब की झुकी डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम्म से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए अपनी पूंछ हिलाई, परंतु अकलू ने उसे पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर उसकी चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि पहले कौन पहुंचता है। भैंस धीरे धीरे किनारे पर पहुंची। अभी जमीन थोड़ी दूर थी कि अकलू फिर जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर बेचारी भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से सभी कहने लगे कि आखिर अकल बड़ी